वेलकम टू नमस्ते फॉरेन एजुकेशन एंड वीज़ा कंसल्टेंट्स। फ्रेंड्स, आज कनाडा से मिली हमें 2 अपडेट्स के बारे में आज हम बात करेंगे। पहली अपडेट्स है कि जो कैनेडियंस और जो एग्जेम्प्ट ट्रैवल्स जो कनाडा आ रहे फुल वैक्सीनेट के साथ, उन्हें अब कनाडा में क्वारंटाइन नहीं रहना पड़ेगा। दूसरी हमारी अपडेट है जस्टिन ट्रूडो जो कनाडा के पीएम हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि अब वो बहुत जल्द कनाडा और यूएस बॉर्डर को रीओपन कर रहे हैं। तो हमारी आज पहली अपडेट के बारे में हम देखते हैं। तो पहली अपडेट में उनके जो कनाडा के हेल्थ मिनिस्टर है पैटी हेडू, उन्होंने एक स्टेटमेंट में कहा है कि कनाडा आने वाले लोगों को अगर वो कनाडा आने के 14 दिनों के अंदर उन्होंने दोनों ही डोज लिए है तो उन्हें अब कनाडा में क्वारंटाइन रहना नहीं पड़ेगा। लेकिन कनाडा के जो हेल्थ मिनिस्टर है पैटी हेडू, उन्होंने ये रूल्स वो कनाडा में कब इम्प्लीमेंट करेंगे उसके बारे में कोई हमें डेडलाइन नहीं दी है। लेकिन उन्होंने इतना ज़रूर बताया कि अर्ली जुलाई यानी कि नेक्स्ट मंथ के जुलाई के शुरुआत के वीक में ये रूल्स वो इम्प्लीमेंट कनाडा के अंदर कर सकते हैं। हेल्थ मिनिस्टर पैटी हेडू ने ये भी स्टेटमेंट में बताया है कि वैक्सीनेशन का जो डोज है, अगर आपने अपनी कंट्री में दोनों ही वैक्सीनेशन के फुल डोज लेकर गए हैं तो आपको यहाँ पर कोई भी कनाडा के अंदर जो 14 दिन का आपका जो क्वारंटाइन टाइम था वो आपके लिए नहीं रहेगा। आपको बिना क्वारंटाइन ही आप कनाडा में आ सकते हैं और वहाँ पर आप कहीं भी अपनी जगह पर रह सकते हैं। इसके अलावा पैटी हेडू ने कहा है कि कनाडा गवर्नमेंट उन्होंने जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो हेल्थ डिपार्टमेंट वो 4 वैक्सीन को ही अलाउ करेगा। वो जो लोग 4 वैक्सीन लेकर ही एग्जेप्ट ट्रैवलर्स है जो कनाडा जा रहे हैं, वो 4 वैक्सीन लेकर जा रहे हैं तो वो उनको कनाडा बॉर्डर क्रॉस करने मिलेगी। तो कनाडा हेल्थ मिनिस्टर पैटी हेडू ने जो कनाडा हेल्थ डिपार्टमेंट ने जो जारी की है कि वो 4 वैक्सीन जो अलाउ की है, वो वैक्सीन है, पहली वैक्सीन है एस्ट्राजेनेका जो इंडिया में उसे हम कोविशील्ड कहते हैं, दूसरी है जॉनसन एंड जॉनसन, तीसरी है मॉडर्न और चौथी है फाइज़र। तो ये चारों में से कोई भी एक वैक्सीन आप लेकर कनाडा जाते तो आपको कनाडा में क्वारंटाइन नहीं रहना पड़ेगा। ये वहाँ के हेल्थ मिनिस्टर ने अपने एक स्टेटमेंट में बताया है। अब हम बात करते हैं कनाडा के जो पीएम है जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने क्या दूसरी अपडेट ली है, वो है कनाडा और यूएस की बॉर्डर को रीओपन के बारे में दी है। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने अपने एक स्टेटमेंट में उन्होंने बताया कि वो कनाडा को स्टेप्स में रीओपन कर रहे हैं। साथ ही में उन्होंने बताया कि कनाडा में जो अब नंबर ऑफ़ केसेस थे वो भी डिक्रीज़ हो रहे हैं। साथ ही में उन्होंने ये भी कहा कि यूएस से जो एक संयुक्त राष्ट्र है और उसके साथ के जो दूसरे देश है दुनिया भर के, उनके वहाँ पर भी वो कोविड-19 के जो केसेस के नंबर ऑफ़ वो भी डिक्रीज़ हो रहे हैं। तो उसके आंकड़ों को लेकर अब वो कनाडा में जिस स्टेप में वो रीओपन करने जा रहे हैं। उसके अलावा 7 जून के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वहाँ के कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने ये बताया था कि वो कनाडा बॉर्डर को रीओपन कर रहे हैं, लेकिन रीओपन करने से पहले जो एक्सेप्ट ट्रैवलर्स और कैनेडियंस है, अगर उन्होंने फुल डोज ली है वो कंफर्म करेंगे अगर वो उन्होंने ली है या नहीं। वो कंफर्म करने के बाद ही वो कनाडा बॉर्डर को क्रॉस करने की परमिशन देंगे। जस्टिन ट्रूडो ने ये भी कहा है कि कोविड-19 को लेकर अब वो किसी भी तरह का रिस्क कनाडा में नहीं लेना चाहते, क्योंकि जो कनाडा की अब में जो कोविड-19 की चौथी लहर होगी वो काफ़ी ख़तरनाक हो सकती है और ये कनाडा के लोगों की इकोनॉमी पर भी इफ़ेक्ट कर सकती है। साथ ही में उनकी जो कैनेडियंस लोग हैं उनके मोरल पर भी इफ़ेक्ट कर सकती है। तो वो किसी भी तरह का रिस्क जस्टिन ट्रूडो नहीं लेना चाहते। साथ ही में उन्होंने ये भी बताया कि वो स्टिल अनक्लियर है कि वैक्सीनेशन का जो ये पूरा डोज चल रहा है कनाडा के अंदर, उसका प्रभाव कनाडा में कैसे दिखेगा। उसके अलावा जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि जो फेजेस में वो कनाडा को ओपन करने जा रहे हैं, लेकिन उसके पहले वो जो कोविड-19 की वैक्सीनेशन कनाडा में हो रहा है उसकी असर क्या दिखती है वो देखेंगे। साथ ही में जो कोविड-19 के नंबर ऑफ़ केसेस की संख्या है वो भी और उसके ग्लोबल रेट है उसको मैट्रिक्स को भी वो ध्यान में रखेंगे। 8 जून को जस्टिन ट्रूडो ने अपने स्टेटमेंट में ये भी बताया था
कि वो अब जो लोगों ने दोनों ही कोविड-19 के डोज लिए उन्हें कनाडा के बॉर्डर को पार करने की अनुमति दे सकते हैं। साथ ही में वो कनाडा बॉर्डर्स को साइंस के बेस पर स्टेप्स लेकर वो रीओपन कर सकते हैं। कनाडा को रीओपन करने के बारे में अभी ट्रूडो ने कोई टाइमलाइन नहीं दी है। उन्होंने ना ही अपनी कोई स्पष्ट डेट भी बताई है, लेकिन उन्होंने थोड़े समय पहले एक स्टेटमेंट में उन्होंने बताया था कि कनाडा बॉर्डर को रीओपन करने के लिए उन्हें 75% कैनेडियंस को फर्स्ट डोज लगानी होगी कोविड-19 की और 20% लोगों को पूरी तरह वैक्सीनेशन होने की आवश्यकता होगी। उसके आधार पर ही वो कनाडा को रीओपन करने के बारे में सोच सकते हैं। उसके बाद कुछ दिन पहले कनाडा के एक मंत्री है बिल ब्लेयर और कुछ ट्रैवल एजेंसी के साथ उन्होंने एक बैठक की थी। वो बैठक के रिपोर्ट के अनुसार बिल ब्लेयर ने बताया था कि वो कनाडा को जून के एंड में तक संभावितता दिखाई है कि जून के एंड तक वो कनाडा को ओपन कर सकते हैं। यही बैठक में कुछ ट्रैवल एजेंसी के कुछ लोगों ने इसमें हिस्सा लिया था। उन्होंने भी ये बताया है कि वो जून के एंड तक कनाडा बॉर्डर को खोलने की वो पूरी संभावना दिखा रहे हैं। उसके अलावा एक कनाडा के न्यूज़ चैनल है, उसके एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कुछ संभावितता दिखाई कि 21 जुलाई तक कनाडा में 75% लोगों को वैक्सीनेशन का डोज दे दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी कनाडा के रीओपन को लेकर हमने आपको 2 अपडेट्स बताई। तो ये संभावितता दिखाई जा रही है कि कनाडा बहुत जल्द रीओपन हो रहा है। अगर आप कनाडा जाना चाहते और कनाडा स्टूडेंट वीज़ा पर या फिर कनाडा PR वीज़ा पर कनाडा जाना चाहते तो आप हमारी ब्रांच पर विज़िट भी कर सकते या फिर आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते। थैंक यू फ्रेंड्स।